मंदसौर चंबल कॉलोनी में आज एमपीबी कार्यालय पर पहुंचकर युवा इंटक कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और मांग की है कि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी के कारण मंदसौर के उद्योग व्यापारी और घरों के बिजली के बिल मध्य प्रदेश सरकार को माफ करना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना की महामारी के कारण काम धंधा ठप है और इसलिए सरकार को भी बिजली का बिल माफ करना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर सुरेंद्र कुमावत युवा इंटक कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन दिया गया है। वह अन्य समाज द्वारा भी ज्ञापन का सिलसिला चल रहा है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को आज विश्वकर्मा समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और कहा है कि 2 महीने हो चुके हैं कोरोना की महामारी चलते चलते, इसलिए सरकार को भी समाज के लोगों को अनुदान के रूप में सहयोग देना चाहिए, क्योंकि समाज के लोग इतने सक्षम नहीं है कि वह अपना ज्यादा समय तक पेट भर सके और गुजारा कर सके और 2 महीने से पूरी तरह काम धंधा बंद है। इसलिए विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को एक ज्ञापन दिया गया है और मांग की है कि सभी सुथार समाज के परिवार के लोगों को अनुदान देना चाहिए और कुछ समय हमारी दुकान खोलने के लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए, जिससे हम लोगों की जो दयनीय स्थिति घरों की बनी है वह भी कुछ समय में ठीक हो सकेगी। इन सभी मांगों को लेकर समाज के लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ज्ञापन दिया गया है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा कहा गया है कि लगातार कई समाज के लोगों द्वारा मुझे ज्ञापन दिया जा रहा है और कई समाज के बंधुओं की कोरोना के कारण कमर टूट चुकी है, इसलिए सरकार से सभी के लिए कुछ न कुछ देने की मेरे द्वारा बात की जाएगी। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को घर रहकर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। नीचे तबके के लोग बुरी तरह से पीड़ित हैं। हमारी मांग इस कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने लॉकडाउन रहने के बाद व्यापार और उद्योगों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उस परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि वे सभी व्यापारी और उद्योगों की बिजली के बिल, सारे दुकानदारों के बिजली के बिल माफ़ करें और उन्हें अनुदान दे। जो भाजपा कांग्रेस सरकार के समय चिल्ला कर कह रही थी कि बिल और लाइट के बिल भरोगे और नहीं भरोगे तो हम काटेंगे, जब विद्युत मंडल बिल का लाइट काटेगा तो शिवराज सिंह जी खुद जोड़ने आने की बात कर रहे थे। उस समय का बिल सिर्फ शिवराज सिंह जी की गलती से, उन्होंने मीटर रीडिंग नहीं लेने की वजह से अधिक बिल आए थे, उसको उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया था। लेकिन इस परिस्थिति में आज जब देश और प्रदेश के व्यापारी और मध्यम वर्गीय लोग बड़े विकट संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उस संकट में मध्य प्रदेश की और केंद्र की सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है, उनका कोई सहयोग नहीं कर रही है और किसी प्रकार से उन्हें समर्थन या सहयोग के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। आज पहली बार दरकार है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मध्यम वर्गीय लोगों की सहायता करे। इस समय जब मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत विकट और आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार उन्हें बिजली के बिल माफ़ करे और एक व्यापार और उद्योग चालू करने के लिए अनुदान दे, न कि लोन के रूप में। लोन दे तो उनकी मार्जिन मनी सरकार दे, ऐसी कोई व्यवस्था जमाए जिससे यहाँ के उद्योग और व्यापार व्यवसाय पुनः चालू हो सके। इसी को लेकर आज विद्युत बिलों को माफ़ करने के लिए हमने युवा इंटक की तरफ से ज्ञापन प्रेषित किया है। धन्यवाद। समाज मंदसौर जिला अध्यक्ष है। हमारे समाज के द्वारा लकड़ी, फर्नीचर, एल्यूमिनियम सेक्शन व लोहे का दरवाज़ा खिड़की बनाने का कार्य धंधा करते हैं, लेकिन विगत 2 महीने से लॉकडाउन का पालन करते हुए सारे कारीगर घर बैठ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमारा धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। आज एपीएल के लोग हैं, हम एपीएल में गिने जाते हैं, बीपीएल सब है नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा ना तो कहीं से लेना देना हो रहा है और परिवार संकट उत्पन्न हो चुका है। धंधा बंद होने से इसी के ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है। ऐसी स्थिति में शासन से हमारा निम्र निवेदन है, विधायक महोदय माननीय यशपाल जी के द्वारा हमने ज्ञापन दिया है और मध्य प्रदेश सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा जो दुकान किराया है और बिजली बिल है ये माफ़ किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हमें पूरा समाज को सहयोग दिया जाना चाहिए। यही इसी आशा और उपेक्षा के साथ में मध्य प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह निवेदन है। पूर्ववत शासन के द्वारा जो आदेश दिया गया था लॉकडाउन का, उसका पूरी तरह से हमने पालन किया।
केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के अनुबंध के अनुसार अभी भी हम कार्य से वंचित हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज हम उसको काम नहीं कर सकते। और ऐसे में कुछ टाइम के लिए मार्केट खुलते हैं 8 से 12 तक या 4 से 6 तक, तो ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं। यानी कि एक ही समय से 8 से अगर 4 तक लगातार भी अगर खुलता हो तो ऐसी स्थिति में हम कुछ मार्केट से गांव से आए तो वो व्यक्ति भी यहाँ से कुछ सामान ले जा सकता है। अब जो व्यक्ति सुबह में आया और 12 उसी टाइम बच जाएगी तो वो वंचित रह जाएगा, फिर दोबारा 4 बजे कैसे आएगा? 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से ऐसी दूर से जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत आर्थिक संकट भी बताओ समय का होता है और वाहन का उपयोग करने में भी दिक्कत पैदा होती है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा आर्थिक सहयोग किया जाना चाहिए। तरह से ठप्प पड़ा हुआ है और जो कारोबारी लोग जिनको अनुमतियां मिली है विशेष करके किराना वाली या अन्य वे चीज़ें जो प्रतिबंधित नहीं है वो भी कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। ईमानदारी से कह सकते हैं कि लोगों की पॉकेट की जो क्षमता थी वो क्षमता शून्य हो गई, नगण्य हो गई है। कहने के लिए जरूर कहा जा रहा है कि हम दुकान खोल रहे हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे क्योंकि उनकी आर्थिक कमर टूट गई है। और ऐसी स्थिति में फिर चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे वो नाई समाज हो, चाहे वो सुतार समाज हो, चाहे वो होटल हलवे वाले हो, चाहे रेस्टोरेंट वाले हो, एक पूरी लंबी श्रृंखला है, लंबी सूची है। इसमें क्या ओबीसी है, क्या सामान्य वर्ग के, क्या गरीब है, क्या अमीर है, सबके ऊपर फ़र्क पड़ा है इसमें। अगर हम कहें कि उद्योगपति उद्योग शुरू करना चाहे या आप कहें कि किसी को मकान बनाना है और मकान के लिए 50 मजदूरों की ज़रूरत है, किसी को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारंभ करना उसको 100 मजदूरों की ज़रूरत है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से वो भी काम प्रारंभ नहीं कर पा रहा है। तो सारे के सारे काम अभी थम गए हैं, रुक गए हैं। शायद उसी के कारण से ये सारी हुआ फो की स्थिति है। और निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जो बचत हुई है, ज़िंदगी अगर बची है तो इस लॉकडाउन के कारण ही बची है। अन्यथा जो एडवांस कंट्रियाज़ हैं, एडवांस जो देश हैं, उसमें लाखों की संख्या में लोग काल के गाल में समाये। हमारे तो अगर लोकल ट्रेन ही चल जाए, बस स्टैंड ही चल जाए, रेलवे स्टेशन ही चल जाए और बस भीड़ भाड़ वाले मार्केट ही अगर चल जाए, तो आप मान करके चलना है कि हिंदुस्तान की क्या हालत हो सकती है। और इसी लॉकडाउन इसका एक बहुत बड़ा उपचार है ज़िंदगी को बचाने का। लेकिन ये जो समस्या है जिसका मैंने उल्लेख किया है, ये भी जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है और जीवन चलाने के लिए व्यापार व्यवसाय जरूरी है, सरकार का संबल जरूरी है। और शायद इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पुनः संबल योजना प्रारंभ की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को, और अब तो एपीएल पे भी हम लोग आ रहे हैं कि एपीएल वालों को भी कुछ न कुछ खाद्यान्न की सामग्री देवे। जिनके पास सिर्फ समग्र आईडी है या आधार कार्ड है, उनके पास कूपन भी नहीं है, उसको भी कम से कम 2 जून की रोटी देने का प्रबंध करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। समाज के लोगों ने क्या कहना है? देखिए, विकट परिस्थितियों का दौर चल रहा है जहां एक और कोरोना वायरस का संक्रमण हम सबके सिर माथे पर है। और कल भी मंदसौर शहर में 13 और जानकारी मिली कि अभी फिर सुबह 6 पॉजिटिव आए। मंदसौर में लगभग 80 पॉजिटिव प्रकरण प्रकाश में आए हैं। और ऐसे में लॉकडाउन का जनता